जी हाँ, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? ए अवधि अवधि, बी अनुचर नौकर, सी आदि अंत, या डी ऑप्शन अभिनय नाटक। तो इसमें बताइए भिन्नार्थक शब्द कौन सा है, कौन सा जोड़ा भिन्नार्थक है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं अनुचर और नौकर की, तो अनुचर और नौकर ये समानार्थी है। अभिनय मीन्स नाटक, ये भी समानार्थी है। आदि और अंत ये भी समानार्थी है। बचा अवधि और अवधि अवधि, तो ये जो है ना ये हमारा यहाँ पर भिन्नार्थक है, तो यहाँ पर ये सही होगा। ठीक है, इस अवधि की अगर बात करते हैं तो ये समय सीमा हो गई, और ये अवधि क्या हो गई, ये एक बोली हो गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोधूम शब्द कैसा है? ए देशज, बी विदेशज, सी तत्सम, या डी ऑप्शन तद्भव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोधूम जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इसका तद्भव की अगर बात करें गोधूम की, तो वो क्या होगा, गेहूँ। ठीक है, और गोधूम तत्सम है। अगला देखते हैं। किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं? तो ए ऑप्शन है कुंडलिया, बी है उल्लाला, सी है रोला, या डी ऑप्शन छप्पै। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी। जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कुंडलिया। ठीक है, कुंडलिया छंद के जो है ना चरण जो 2 शुरू के होते हैं, प्रथम चरण वो दोहा छंद के होते हैं, और जो बाकी शेष 4 बचते हैं वो रोला छंद होते हैं। टोटल इसमें 6 चरण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए आलस्य, बी आम, सी आग, या डी ऑप्शन आसरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आलस्य जो है वो तत्सम है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य में त्रुटि पोड़कर चयन विकल्प ए बी सी से कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन कीजिए। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, या फिर डी ऑप्शन यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए ए बी सी में से किस में त्रुटि है, पहचानिए। यहाँ पर जो त्रुटि है ना वो ऑप्शन नंबर बी में है कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, है ना। विद्रोही शत्रु नहीं, वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे। ठीक है, शत्रुओं का नाश करेंगे, तो यहाँ पर शत्रुओं का आना चाहिए, ना कि विद्रोही। ठीक है, विद्रोही तो हो ही गए शत्रु, है ना। वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रुओं का नाश करेंगे, तो बी ऑप्शन में यहाँ पर त्रुटि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। आई वॉज ओवर जॉयड, मैं उल्लसित था। बी ऑप्शन है मैं खुशी से ऊपर था। सी ऑप्शन है मेरा दिल बाग बाग हो गया था, या फिर डी ऑप्शन है मेरी खुशी ज़्यादा थी। तो इसका राइट आंसर बताइए आप सभी जी। इसका जो भावयुक्त शुद्ध अनुवाद होगा वो क्या होगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। बी ऑप्शन है वो घूमने जा रही है। सी ऑप्शन है वो पढ़ रहा था, या डी ऑप्शन मैं बाहर जाऊंगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल कौन सा है, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राम ने देखी। ए ऑप्शन चित्र, बी बच्चे, सी तस्वीर, या फिर डी ऑप्शन घोड़े। तो इसमें कौन सा राइट रहेगा बताइए सभी लोग जी। ये भी नहीं होगा ना कि राम ने एक चित्र देखी, राम ने बच्चे देखी, राम ने घोड़े देखी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा कि राम ने तस्वीर देखी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा होगा? तत्सम और तद्भव का सही युग्म। ए है महूक महुआ, बी है अक्षवाट अखाड़ा, सी है आद्रक और अदरक, या डी ऑप्शन इश और एक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्षवाट और अखाड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में शा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए ऑप्शन है का, बी ऑप्शन है छा वर्ग के बाद, सी ऑप्शन है त्रा वर्ग के बाद, या डी ऑप्शन ज्ञा वर्ग के बाद। तो बताइए किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, का वर्ण के बाद आता है। ठीक है, शा का क्रम जो है तो है वो किस वर्ण के बाद आता है, वो का वर्ण के बाद आता है। और ये कैसा एक व्यंजन है, जो शा जो व्यंजन है वो कैसा है, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, जो कि किससे बना है, का धन शा से मिल करके बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या है?
ए लड़कियां, बी लड़कियां, या सी ऑप्शन लड़कियां, या डी ऑप्शन लड़कियों। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लड़कियां। ठीक है, लड़की शब्द का बहुवचन लड़कियां हैं। अगला है, राम नई पुस्तक लाया। इस वाक्य में राम क्या है? ए विशेषण, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, या डी ऑप्शन कर्म कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? ए क्रोधी, बी कंटक, सी चुनौती, या डी ऑप्शन राही। तो कौन सा शब्द विशेषण है जो कि विशेषता बता रहा है? कौन सा वर्ड बताइए। तो ए ऑप्शन क्रोधी। ठीक है, ये कैसी विशेषता बता रहा है? ये गुणवाचक है। ठीक है, कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए अल्प विराम का, बी अर्ध विराम का, सी योजक चिन्ह का, या फिर डी ऑप्शन कोष्टक का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब दो समानार्थी शब्दों को बीच में लाते हैं ना, तो उनके बीच जो विराम लगता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी योजक चिन्ह। ठीक है, जैसे कि हम लोग ला रहे हैं भागो भागो या दौड़ो दौड़ो, अगर समान शब्द हैं तो बीच में हम कैसा यूज़ करते हैं? ये वाला, ये होता है योजक चिन्ह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ए प्रत्यय के, बी संज्ञा के, सी क्रिया के, या डी ऑप्शन सर्वनाम के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्रिया के। ठीक है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर होता है। ठीक है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ पुल्लिंग हो गया, मैं जा रही हूँ ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, तो क्रिया के आधार पर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वो आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? 3, 2, 4, या फिर डी ऑप्शन 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 विशेषण हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से? एक तो हो गया आपका वो। ठीक है, वो कैसा है? सर्वनामिक विशेषण हो गया। फिर आपके ये भी सर्वनामिक विशेषण हो गया, और फिर बड़ा ठग ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए ऑप्शन है श स ह, बी है त थ ध, या फिर सी ऑप्शन ट ढ ढ, या फिर डी ऑप्शन च छ ज झ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, श श स ह। ठीक है, अगला देखते हैं, शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। ए रिपु आरी दुश्मन, बी ऑप्शन है रिपु अरी दुश्मन, सी ऑप्शन है रिपु आरी दुश्मन, या डी ऑप्शन रिपुर अरी दुश्मन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिपु अरी और दुश्मन। ठीक है, शत्रु के लिए सही पर्यायवाची शब्द रिपु अरी और दुश्मन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,